राम जी का प्राकट्य रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था। थोड़ा समझे, रावण को मारने राम जी नहीं आए। रावण को मारना इट्स नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। रावण मारना कोई बड़ी बात है क्या? जिनके एक भ्रकुटी ये थोड़ी ऊंची हो जाए ना क्रोध में, संसार में प्रलय आ जाती है। तो रावण क्या संसार से अलग है? तो फिर भगवान क्यों आए? भगवान इसलिए आए थे जिससे सोई हुई मानवता जाग जाए, सोया हुआ सनातनी जाग जाए, पहचाने। अब एक बात बताओ, आज हमारा समाज चरित्रवान बनने की ओर है कि चरित्रहीन बनने की ओर है? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, जोर से बोलो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप डिसाइड करो कि आप जिस समाज को देख रहे हो, यह समाज चरित्रवान बनने की ओर जा रहा है कि चरित्रहीन बनने की ओर जा रहा है? जोर से। तो चरित्रहीन समाज किसका निर्माण करेगा? जब समाज चरित्रहीन होगा तो हमारे घर वाले भी चरित्रहीन होंगे। घर वाले चरित्रहीन होंगे तो बच्चों के हाथ से पितृ जल स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृ जल स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम तो हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए आए थे। तो फिर एक बार पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, बताइए हमें, समाज चरित्रहीनता की ओर जा रहा है कि चरित्रवान बनने की ओर जा रहा है? जोर से बोलो। तो पतन हो रहा है ना। और हमारे यहां तो चरित्र की पूजा होती है। रावण से कम विद्वान, रावण तुमसे कम विद्वान था क्या? जवाब दो। रावण तुमसे बल में कम था क्या? जवाब तो देते जाओ ना। आज जो रावण को जलाते हैं, अगर रावण के समय में होते तो ये जला पाते रावण को? ये जो लेके चल देते धनुष बाण को, अभी मैंने सुना एक हीरोइन जलाने गई थी रावण को, एक हीरोइन। हमको तब विश्वास हुआ कि कलयुग लग गया। हमने कहा रावण के समय में ये जाती तो रावण क्या करता? रावण क्या करता बोलो ईमानदारी से? रावण कहता चलो पुष्पक विमान में बैठो और हमारी लंका में नृत्य करके दिखाया करो, यही कहता ना। और अच्छा इतनी भी नहीं होती तो वो फूंक मारता, उड़ के जन कहां पड़ी होती। वो जा रही है रावण को जलाने। रावण किस चीज में कम था? उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ, तपस्वी बाबा थे उसके, पुलस्त करना थी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। कौन? रावण। इतना विद्वान कि जब वो स्तुति करता था तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर नृत्य करने लग जाते थे। इतना विद्वान। आज भी कहीं अभिषेक होता है, आज भी शिव पूजा होती है, तो वो रावण के द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ सुनाया जाता है। धगत 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 ज्वला, ये रावण का रचित है, हमारा नहीं। तपस्वी इतना, अपना सर काट काट के भगवान शिव के चरणों में चला दिया उसने। तो तप में कमी नहीं, ज्ञान में कमी नहीं। बल कितना था? चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी नाव की तरह हिलती थी, इतना बलवान था रावण। न बल में कमी, न ज्ञान में कमी, न परिवार में कमी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख ना थी। इसके बाद भी धन में भी कम नहीं था। तुम्हारे यहां 10-5 किलो सोना मिल जाए तो अलग ही अलग उछलते फिरते हो। रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी। बोलो, पूरी लंका ही सोने की थी। सब कुछ तुमसे अरबों खरबों गुना ज्यादा था रावण के पास। एक ही चीज में मात खा गया, वो चरित्रहीन हो गया। क्या हो गया? और उसका एक कारण चरित्रहीनता पूरे चरित्र पर भारी पड़ गई। रावण का बड़ा भाई था कुबेर, कुबेर का पुत्र था। उस कुबेर की पुत्री से उसने जबरदस्ती सहवास किया। ब्रह्मा जी को अखर गई बात, बोले आज के बाद किसी स्त्री की मर्जी बगैर तूने छुआ, तेरी खोपड़ी फट जाएगी, तेरा सर फट जाएगा, तेरा प्राणांत हो जाएगा।
हमारे यहां विद्वान की पूजा नहीं हुई, हमारे यहां ज्ञानी की पूजा नहीं हुई, हमारे यहां बलवान की पूजा नहीं हुई, हमारे यहां चरित्रहीन की पूजा, क्योंकि वो चरित्रहीन था। राम की पूजा हो गई, एक तपस्वी की पूजा हो गई, एक त्यागी की पूजा हो गई, एक पत्नी व्रतधारी की पूजा हो गई। क्यों? ये पूजा थी चरित्रवान की पूजा, ये चरित्रवान की पूजा। आज भी राम पूजे जा रहे हैं, आज भी रावण जलाया जा रहा है, आज भी राम पूजे जा रहे हैं। हे सनातनियों, जागो, अपने बच्चों को सतमार्ग पर चलाओ, सच्चे सनातनी बनाओ और उन्हें चरित्रवान बनाओ। अगर आने वाली पीढ़ी चरित्रवान होगी तो तुम्हारे पितृ ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और अगर तुम्हारे बच्चे चरित्रहीन हुए तो तुम्हें भी खून के आंसू, वहां बैठे बैठे मरे पीछे भी चैन नहीं होगा, बता रहा हूं तुमको। मरे पीछे भी खून के आंसू रोना पड़ेंगे तुमको, सबको, हमको। आप सबसे मेरा आग्रह है, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, उनसे कहो कि रावण जैसा मत बनना, तुम्हें राम जैसा बनना है, तुम राम बनो। अरे इतने अच्छे नहीं बन सकते तो राम जी का एक ही व्रत ले लो, एक पत्नी के अलावा दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। देवी या कन्या यही देख ले कि एक ही पति हमारा है, बाकी का किसी को नहीं देखना। इतना ही संकल्प ले लीजिए, तब आपके घर में सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अब बताइए क्या गलत सिखा रही है ये कथा आपको? बोलो, कहो गलत सिखा रही, बोलो। इसलिए लोग नहीं आते पापी लोग कथा में, क्योंकि ये सब सुनने के लिए छाती भारी चाहिए, सीने में दम चाहिए। रात दिन तो यही कर रहे हैं, जब रात दिन यही कर रहे हैं तो ये दम कहां से लाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम अभी नहीं सुधरे तो राम की गाथा रामायण में रह जाएगी और कोई पढ़ने वाला भी नहीं बचेगा। ये उपन्यास पढ़ने वाले, मूवी देखने वाले, सीरियल देखने वाले, 24 घंटे मोबाइल में व्यस्त रहने वाले, चरित्र का पतन करने वाले लोग राम की वैल्यू क्या जाने? इन्हें तो राम काल्पनिक ही लगेगा। क्यों? खुद उनको पद चिन्हों की धूल छोड़िए, कण के बराबर भी सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उठो, जगो, समझो, राम को पढ़ो और राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो, आग्रह करता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।